नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़। जैसा कि आप जानते हैं, हम हरफ़ मोतबर में किसी अहम तरीन शख्सियत से किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारी खुशबख्ती है, आज के हमारे मेहमान हैं उर्दू के नामवर नक्काद, मुहक्किक, सहाफ़ी, अदीब और मुख्तलिफ़ुल जिहाद शख्सियत के मालिक डॉक्टर तकी आबदी साहब, जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर तकी आबदी साहब, हम आपका खैर मक़दम करते हैं अपने प्रोग्राम हरफ़ मोतबर में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शफ़ीक साहब। मैं ममनून हूँ कि आप हरफ़ मोतबर में हम आपके साथ शरीक हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और हमें आपने वक्त दिया। और इंशाअल्लाह आज हम आपकी शख्सियत के वो पहलू जो अभी पर्दा ख़फ़ा में हैं अपने नाज़रीन के सामने लाना चाहेंगे। और आपका जो ये कसरत से लिखने का सिलसिला है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, कैसे आप इतनी कसरत से किताबें लिख पाते हैं और किस तरह से वक्त निकालते हैं। नाज़रीन, मेरा जी चाहता है कि इस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये शेर पढ़ूँ। अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, मैं ममलकत लोह कलम बाँट रहा हूँ। तो अमीर ममलकत लोह कलम डॉक्टर तकी आबदी साहब हमारे साथ आज गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर तकी आबदी साहब, सबसे पहला सवाल ही हम यही करते हैं आपसे कि आपकी लाइन मेडिकल है, आप एक दूसरी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत मसरूफ़ डॉक्टर हैं आप। और ये मैं ख़ुद देख के आया टोरंटो कनाडा में, मैंने देखा जब मैं आपका मेहमान रहा कि आपकी मसरूफ़ियात किस कदर होती हैं। आपके पास वक्त नहीं होता लोगों से मिलने का, गुफ्तगू करने का। और इस तरह से इतना बड़ा ज़ख़ीरा जो आपने तहरीर की शक्ल में हम लोगों को दिया है, उर्दू वालों को तोहफ़ा दिया है, ये कहाँ से वक्त निकालते हैं डॉक्टर साहब? तकरीबन 75 किताबें तो शाया हो चुकी हैं और वो अहम तरीन मौज़ूआत पर किताबें, अभी हम गुफ्तगू करेंगे उन मौज़ूआत पर भी और उन किताबों पर भी। और 75 किताबों के अलावा जो शाया हो चुकी हैं उसके अलावा तकरीबन 20-25 किताबें डॉक्टर साहब की फिर तैयार हैं आने के लिए इंशाअल्लाह, जो जल्दी मंज़र आम पर आएंगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे आप वक्त निकालते हैं? देखिए, बहुत उम्दा डॉक्टर साहब आपने एक सवाल किया। मसला ये है कि अगर हम प्लानिंग करें, अगर आपके एक मज़मून को अपना ओढ़ना बिछोना और 24 घंटे का अपना निज़ामुल औक़्त में करें तो हमारे पास वक्त है। ये सच है कि मैं आपके माश के लिए अपना पेशा मैंने डॉक्टरी रखा है और इसीलिए कहता हूँ कि मैं आपके सेहत का तबीब, अदब का मरीज़ और उर्दू का वकील हूँ। लेकिन मैं ये करता हूँ कि काम करने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद मेरा जो शाम मेरी और रात शुरू होती है, तो दिन भर जो सोचता रहता हूँ उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ। तो पहला आपके सवाल के जवाब में, अगर हम अपने निज़ामुल औक़ात को मुरत्तिब कर लें और बेकार चीज़ों में अपना वक्त ना गुजारें तो वक्त है। वक्त का बहाना आमतौर से वही लोग करते हैं जो कुछ काम करना नहीं चाहते। दूसरी चीज़ यह है कि आपको सुबह से तैयार होना पड़ता है उस मौजू के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आप फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल पर एक मज़मून लिखना चाहते हैं, तो जो मुतालिया आपके पास है और जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, आप इसको ओढ़ना बिछोना, इस पर सोच विचार कर कर जब रात के वक्त, शाम के वक्त कलम लेके बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कि मज़ामीन ख़ुद आपके सफ़े पर उतरने लगेंगे और 10-15 सफ़े लिखना एक रात में कोई मुश्किल ना होगा। तो यही चीज़ ने मुझे कसीरुल मुतालिया और तहरीर में मैं आगे इस वजह से पढ़ा। इस वजह से ये मेरा यूँ समझिए कि ज़ौक़ और शौक़ है। जो तबाबत है वो मेरा माश का ज़रिया है, लेकिन असल जिस तरफ मुझे रग़बत और यूँ समझिए कि एक किस्म का नशा तारी है, वो मेरा ज़ौक़ शेर व अदब है। देखिए, आपने देखा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोग अपने निज़ामुल औक़ात को मुरत्तब कर लेते हैं और वक्त का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है कि फिर वो अपने शौक़ और अपने ज़ौक़ की भी तकमील कर सकें। जबकि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वो सेहत के तबीब हैं और अदब के मरीज़ हैं और उर्दू के वकील हैं। एक साथ
इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी लाइफ स्टाइल को एक सिस्टम के तहत पाबंद कर लें और वक्त का सही इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके इल्म में है, ये जो ज़माना चल रहा है जिससे हम गुज़र रहे हैं, ये मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की बरसी के 150 साल मुकम्मल हुए हैं और ये साल गोया अनीस और दबीर का साल चल रहा है। और आपने अनीस और दबीर दोनों के हवालों से बहुत अहम किताबें तहरीर की हैं। ख़ासकर अनीस के हवाले से जो उनका मरसिया है, जब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने, आपने इतना अहतमाम से शाया किया है। मैं समझता हूँ दुनिया में आज तक कहीं भी अनीस के चाहने वाले हर जगह हैं, मगर किसी ने भी इस एहतमाम के साथ और इस इंतज़ाम के साथ, इस इंसराम के साथ नहीं शाया किया होगा जैसे आपने शाया किया है। तो आपने जब वो तहरीर किया और उसकी जब यानी जो मरसिया है अनीस का, जब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने उसकी तशरीह की है और उसकी तौज़ीह की है, और यहाँ तक कि आपने ये भी बताया कि कितने हरूफ हैं और कितने नुक्ते हैं और एक एक चीज़ का आपने उसमें तज़किया किया, और यानी मरसिया की तफसील दर तफसील जा कर के उसको तहरीर किया है। तो उसमें आपने किस तरह का तजर्बा किया और वो कैसा महसूस हो रहा था जब आप उस मरहले से गुज़र रहे थे, जो एक तनक़ीदी अमल भी होता है और आप तज्ज़ियाती मरहले से भी गुज़र रहे थे, और फिर ये कि उसको जिस एहतमाम के साथ शाया किया, उसको शाया करने में कोई मुश्किल, कोई दिक्कत दरपेश आई, या आपने फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करते हुए उस पर ज़र कसीर सर्फ़ किया और आज तक मैं समझता हूँ इतना खूबसूरत अनीस का मरसिया शाया नहीं हुआ है। बहुत सही फरमाया आपने। दरहक़ीक़त मसूद हसन अदीब ने इसको एक बेहतरीन, आपके जब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने इसको एक बेहतरीन कातिब से लिखवाया था और इसको रंगीन भी शाया किया था। हमने डॉक्टर नैयर मसूद से आपकी इजाज़त लेकर इस शाहकार, उन्होंने उसका नाम शाहकार मरसिया रखा था, लेकिन उसमें कोई और चीज़ इजाफी नहीं की थी, सिर्फ मरसिया और अनीस के बारे में कुछ और कुछ पेंटिंग्स हैं जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। हमने वो आपके जो कातिब ने लिखा था जिसमें एक गलती भी नहीं थी, उसी को रिप्रिंट कलर तरीक़े पे किया, लेकिन हमने उस पर तज्ज़ियाती मुतालिया और क्लासिकल आपके तज्ज़िया किया जिसके लिए 5 साल लगे। तो उसमें हरूफों की तादाद और फ़ारसी के हरूफ कितने हैं, अरबी के कितने हैं फ़ीसद हैं, और उर्दू के कितने फ़ीसद अल्फाज हैं, कितने रोज़मर्रा हैं, कितने मुहावरे हैं, उसमें सनतों की तादाद इस 196 बंद के मरसिए में 2550 है। और उसके साथ अनीस की ज़िंदगी, और जैसे तशबीह की उर्दू में 42 किस्में हैं, हमने इसी एक मरसिए से तशबीह की 42 किस्में दी। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने कहा तुम्हारा ये काम जो है ये सिर्फ आपके डिलेट की डिग्री तुम्हारे दिलाने के लिए उससे सुपर्ब है। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बड़े काम की तकमील है ख़ुद इसका सिला। तो इससे मैंने अनीस साहब से जो है बहुत, क्योंकि आसिफिया जो लुग़त है उसके जो लिखने वाले अहमद देहलवी साहब ने कहा था कि मीर अनीस मुहावरों का शहंशाह है। अगरचे कि मीर तक़ी मीर उर्दू का खुदाए सुख़न है, लेकिन मुहावरों में मीर साहब का लग्गा नहीं खाता। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो कहने का मतलब ये है कि हमने मीर अनीस के इस मरसिए का 900 सफ़ात में आपके तज्ज़िया किया। इसमें हमने शामिल किया डेविड मैथ्यूज़ का अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन इस मरसिए का, और इसमें हमने शामिल किया 30 बंद जो सैयद अली नक़ी क़िबला ने आपके अरबी में इसका तर्जुमा किया था। इसके बारे में हमने इसमें अनीस की शख्सियत, अनीस के फ़न और हर चीज़ जो मुमकिन थी हमने आपके जो है, तो एक ऐसा फॉर्मेट दुरुस्त किया जिससे लोग जो हैं दूसरी नज़मों के, यानी यूँ समझिए कि एक किस्म की हमने साइंटिफिक तनक़ीद की इस पर, यानी लफ्ज़ लफ्ज़ और इस मरसिए पर ऐसी तनक़ीद। और जैसा आपने फरमाया कि वो कलर्ड और हर तरीक़े होने से ज़िबदीद हो गई, तो उसकी। जी हाँ, जी हाँ। इसके अलावा हमने आपके रुबाइयात अनीस और सलाम कलाम अनीस भी आपके शाया किया। आप जानते हैं कि मीर अनीस की 585 से ज़्यादा, वो रुबाइयात को सिर्फ यूँ ही नहीं पेश किया बल्कि रुबाइयात पर काफ़ी मज़ामीन लिखे, और फिर ये काम किया कि रुबाइयात को जो है मौज़ूआती तरीक़े से तक़सीम की। तो जिसकी वजह से अगर आप चाहते हैं कि हज़रत अली अकबर और रुबाई देखें तो वो मिल जाएगी, वो सब एक जगह। अगर ज़ाती रुबाइयात आप चाहते हैं, अखलाक़ी रुबाइयात आप चाहते हैं, एतिक़ादी,
तो वो आपको जो है कैटेगराइज होकर मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा काम किया जी आपने कि जो भी सामीन को, नाजरीन को चाहिए, क़ारीन को, वो सब एक जगह मिल सकता है। एक जगह मिल सकता। इसी तरीक़े से सलाम व कलाम अनीस में हमने सलाम पर बहुत काम किया कि अनीस अगर मरसिया भी नहीं लिखते, सिर्फ सलाम लिखते तो भी खुदा सुखन होते। तो उस पर हमने उसमें नौहे सलाम, उनके 5 खतूत, बाज़ खतूत आपके, क्योंकि अमीर अनीस तमाम खतूत फ़ारसी में लिखते थे, 2 खतूत का तर्जुमा मसूद हसन अदीब ने कर दिया था, बाकी खतूत का तर्जुमा हमने सलीस उर्दू में कर दिया। तो इस लिहाज से ये भी हमने बताया कि अली अगरचे के मीर अनीस ने गज़लें नहीं कहीं, यानी कहीं 3.5 गज़लें मौजूद हैं मीर अनीस साहब की, वो हमने उसको यादगार मरसिया में आपके जो है शामिल किया। लेकिन बहुत से ऐसे शेर हैं जो सलामों से निकाले जाएं तो गज़ल के मालूम होते हैं कि किसी का दिल ना किया हमने पाए माल कभी, चले जो राह तो चूटी को भी बचा के चले, ख्याल खातरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आप गिनों को। और इसके अलावा जो उसमें कहा है कि मेरी क़द्र कर ए ज़मीन सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया, कि सुबुक हो रही थी तराजुए शेर, मगर पढ़ना हमने गरां कर दिया। तो यूँ समझिए कि सलाम व कलाम अनीस, रुबाइयात अनीस, और फिर इंशाअल्लाह मरसिए, ये एक मरसिया जो है ये बताता है कि एक मरसिए में जब इतनी ख़ुबत है तो तमाम मरसियों में क्या हाल होगा। दूसरे ये डॉक्टर साहब, अभी आपने ज़िक्र किया सलाम व कलाम अनीस का, तो ये कहा जाता है कि उर्दू की जो असनाफ़ हैं ज़्यादातर वो अरबी शायरी से या फ़ारसी शायरी से मुस्तार ली गई हैं, लेकिन जो हमारी ये सिनफ़ है सलाम जिसे हम कहते हैं, ये ख़ालिस हिंदुस्तानी सिनफ़ सुख़न है, और इसे ना हमने अरबी शायरी से मुस्तार लिया है और ना फ़ारसी शायरी से मुस्तार लिया है। तो इस बारे में आपका क्या नज़रिया? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो है सलाम, देखिए सलाम और सेहरा जो है हमारी बर-ए-सग़ीर की पैदावार है, इसका कोई ताल्लुक़ अरब और फ़ारस से नहीं है। और सलाम में हम जो तरीक़ा मतला और गज़ल के नौह पर आपके चलते हैं, तो मीर अनीस के जो है जो सलाम हैं वो आपके जो है तकरीबन 100 के क़रीब हैं, मीर अनीस के जो नौहे हैं। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि सलाम हमारी सन्फ़ है जिसमें हर एक शेर इकाई भी होता है, बाज़ वक़्त ख़ताबंद भी होता है, और ज़्यादातर वो गज़ल के आपके जो है तरीक़े पर हमारे पास पेश हुआ है, मतला, ज़ेब मतला, मख्ता, और आपके जो है इस तरह के इकाई शेर या ख़ताबंद शेर आपके जो। अच्छा, हम बात अभी, क्योंकि शुरू में हमने जैसा कि कहा कि ये जो साल चल रहा है ये 150वीं वर्षी मिर्ज़ा दबीर की भी है और मीर अनीस की भी है, तो ज़रा मिर्ज़ा दबीर के हवाले से भी कुछ सवाल आपसे करना देखिए, हमारी जो 2 आँखें हैं, एक अनीस है, एक दबीर है। बेशक, क्या बात, हम अनीसे भी हैं, हम दबीरे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो किताब है मुश्तहिद नज़्म मिर्ज़ा दबीर या सिल्क सलाम दबीर या रुबाइयात दबीर, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे नज़रिए। मैंने मिर्ज़ा दबीर पर 9 किताबें लिखी हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। उसमें से आपके मुश्तहिद नज़्म मिर्ज़ा दबीर जो है, दोज़ाने मज़ामी पे न कर मना की ताकीद, तू मुश्तहिद नज़्म है फ़र्ज़िन पे है तक़लीद। वाह। तो जब उन्होंने, अनीस ने कहा था खबर करो मेरे खरमन के खोचचीनों को, उसको लगा रहा हूँ मज़ामीनों के फिर अंबार, खबर करो मेरे खरमन के खोचचीनों को। तो दबीर ने दूसरी तरीक़े से कहा, दबीर ने कहा कि दोज़ाने मज़ामी पर न कर मना की ताकीद, तू जो तेरे मज़ामीन चुरा रहे हैं उनको मना न कर, तू मुश्तहिद नज़्म है फ़र्ज़ उन पे है तक़लीद, तो तेरे से मुखल्लिद हैं ये तेरे। तो एक अजीब तरीक़े से कहा, अच्छी बात कही, तो तुम मुश्तहिद हो, दुनिया तुम्हारी तक़लीद करती है, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये मुश्तहिद नज़्म जो किताब है मेरी मिर्ज़ा दबीर पर, उन्हीं के मिसरे से ली गई है। मुश्तहिद नज़्म में क्या है मिर्ज़ा दबीर के सलाम? उसमें आपके उनकी शख्सियत है, उनकी ज़िंदगी है, और उसमें कलाम का इंतखाब है कि अगर कोई एक शख्स चाहे कि समझ जाए कि कितना दबीर के पास अमल है तो वो उसमें ज़ाहिर होता है। उसी तरीक़े से मसनवियात दबीर हैं, जिसमें मसनवियात दबीर पर मैंने, मसला ये है कि मेरी किताबों में बेशतर मैं तनक़ीदी मज़ामीन भी रखता हूँ, तज्ज़ियाती मज़ामीन भी रखता हूँ, और उसमें तशरीही मज़ामीन भी रखता हूँ। तो ये सिर्फ़ आपके जो है एक जमावरी उस तरह की नहीं है।
तो मिर्ज़ा दबीर का जो वो तो बड़ी है, दीदारेज़ी से जी हाँ वक्त लगता काम है। करते, बिल्कुल, और मैंने बेशक, आपके और सिल्क करेजी से। सलाम दबीर, जिसमें 133 से ज़्यादा मिर्ज़ा दबीर के आपके जो है क्या कहते हैं सलाम है, रुबाइयात है। दबीर दबीर आप जानते हैं कि 13,335 रुबाइयात दबीर के हैं। इसके अलावा जो है एक तो किताब ये जो उन्होंने रुबाइयात दबीर है आपकी, इसमें 13,000 रुपये हैं? 1333 1333 1333 जो है रुबाइयात हैं उसमें। और उसके अलावा वहाँ दबीर की आपके पास एक किताब है अब्वाबुल मसाइब, अब्वाबुल मसाइब, बेशक। जिसमें आपके जो है पूरे यानी वो कहते हैं कि मैं यानी जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ और उनकी बहन देना का जो मसाइल हैं, उसी तरीक़े से इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब और इस तरीक़े से तमाम वाक़े करबला को उन्होंने 8 दिन में नज़्म और नस्र किया है। और उस ज़माने में लिखते हैं कि मैं उस ज़माने में आज़ादारी में भी मसरूफ़ रहा, तो वो अच्छी किताब है। अब इसके अलावा जो है दबीर की जो है क्या इंतखाब मरासी दबीर है, इसी वजह से मिर्ज़ा दबीर का मुतालिया है। और मिर्ज़ा दबीर की जो फ़ारसी आपकी जो शायरी है, जैसे उनका मरसिया है, जैसे उनके ख़तात हैं, जैसे उनके सलाम और वो हैं क्या कहते हैं फ़ारसी में, वो सब मैंने एक ताले महर के नाम से जो है फ़ारसी कलाम जमा कर दिया। और इतना कलाम दबीर का जो है उसमें था बग़ैर नुक़त के, तो वो भी हमने आपके जो है क्या कहते हैं एक किताबी शक्ल में उनको उसको जो है तो पेश किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल जो एक मसला भी कुछ दिन पहले चला था और अभी भी वो पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, ज़बान अनीस के हवाले से, या मिर्ज़ा दबीर ने जो रिवायतें नज़्म की हैं उनको बाज़ रिवायतों को कहा गया कि ये रिवायतें नज़्म करने के लायक न थी और दबीर ने नज़्म कर दी। तो क्या दबीर को इतना शऊर नहीं था कि कौन सी रिवायतें नज़्म करना है? दबीर आलिम थे। देखिए असल में मसला यह है कि हर शायर को हक़ है जो चाहे नज़्म करे। शायर पेशवा नहीं है, इमाम नहीं है, शायर एक शायर है। और जो आपके चाहता है, किसी का बाप किसी शायर को रोक नहीं सकता कि ये ना करे, ठीक है, क्योंकि शायरी के लिए कोई सनद की ज़रूरत नहीं है, शायरी एक कुदरती चश्मा है। तो हज़रत दबीर तो आपके जो है बहुत आलिम आदमी थे। तो बहरहाल और रहा ये कि वो हमें तो कोई आपके जो है उसमें ज़्यादा वो चीज़ नज़र नहीं आई। और दूसरी चीज़ यह है कि मीर अनीस की तो ज़बान की बात में क्या कहते हैं, मीर अनीस ने एक ही शेर में कहा था कि दर्द सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें, वाह वाह, मेरी कद्र करे ज़मीन सुखन। तो वो आपके कि सूख कर कांटा हुआ हूँ ऐ अनीस, फिर भी दुश्मन की नज़र में खार हूँ। वाह, समझ रहे ना आपके, वो अनीस जिसके जो आपके जो है अपने ज़माने का शेक्सपियर, अपने ज़माने का आपके जो है गोएटे, अपने ज़माने का अजीम उर्दू शायर है कि वल्लाह ये खलीक की है सर बसर ज़बान। नासिक कहते थे अगर तुम ज़बान याद करना चाहते हो तो जाओ आपके खलीक के घर, वो है असल ज़बान, वो है दिल्ली और लखनऊ की टेक्साल। यानी कि आपके एतबार से जो इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है और जो सवालात कायम उसकी किए तरफ जा ज़्यादा रहे हैं, अटेंशन ना दी जाए बल्कि आगे बढ़ा जाए, तो आपकी ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह, बहुत उम्दा। तो आइए अब हम भी गुफ्तगू अपनी और आगे बढ़ाते हैं। आपने कुल्लियात फ़ारसी गालिब और दीवाने ना तो मनक़बत गालिब भी, ये भी बड़ा कारनामा है आपका, कुछ इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए 2008 में जब गालिब इंस्टीट्यूट ने मुझसे कहा कि गालिब के फ़ारसी कलाम को तदवीन किया जाए और एक दीबाचे और एक मुक़दमे के साथ शाया किया जाए, तो मैंने कोई 250 सफ़े के मुक़दमे के साथ उनका दीवान 2008 में 2 जिल्दों में शाया किया। अच्छा। और वो कामिल दीवान है फ़ारसी का। तो वो उसमें जो है मैंने बड़ा दीबाचा जो रखा है, वो दीबाचा बहुत ही आपके जो है अच्छा दीबाचा है जिसको हम समझ सकते हैं। और जब ये एक दीवान गालिब आपके तेहरान पहुंचा तो ये 2 जिल्दों को इन्होंने मिलाकर तर्जुमा कर कर मेरे मुक़दमे का उसको तेहरान में शाया किया। तो कुल्लियात फ़ारसी गालिब, तो ये एक बड़ा काम है। उसमें हर शेर जो आप देखेंगे, बहुत से शेरों का मैंने तर्जुमा किया। इसमें आपके अब्र गोहरबार वग़ैरह तो मेरा तर्जुमा भी शामिल है,
मेरा आपके जो है तदवीन भी शामिल है, और ये कमाल की किताब है। ये और चीज़ है कि फ़ारसी अब हमारे पास जो है हटती जा रही है हमारे उससे, उस वजह से उसकी उतनी पजीराई, लेकिन बहुत पजीराई इसकी हुई ईरान में भी, और यहाँ पर भी आपके जो लोग अहले फ़ारसी हैं वो, और जो लोग भी नहीं हैं वो तर्जुमा पढ़ रहे हैं। और उसी तरीक़े से जो वो है ना आपके क्या कहते हैं दीवाने हमदो नातो मनक़बत, वो भी कमाल है कि उसमें हमने वो 800 सफ़े की किताब है, उसमें हमने गालिब की तमाम हमदें, गालिब की तमाम नातें, गालिब की तकरीबन आपके जो है 7-8 नातें हैं। गालिब के अगरचे के सिर्फ 5 शेर उर्दू में हैं, लेकिन फ़ारसी में 7-8 नातें हैं। एक नात तो बड़ी मशहूर है कि गालिब सनाए ख्वाजा ब यज़दां गुज़ाश्त थी, उसके बाद वो कहते हैं ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मदस। तो वो जो है आपके जो है गालिब, और गालिब के जो है 8 नौहे भी हैं जिसको हमने आपके जो है इसमें शामिल किया है। गालिब का एक मेराजनामा है 251 शेर का, वो भी इसमें रखा है, फिर हमने उसका तर्जुमा किया है। तो दीवाने हमदो नातो मनक़बत गालिब जो है एक ख़ूबसूरत आपके जो है वो किताब है जो हमने आपके जो है पेश की है। नाज़रीन, डॉक्टर तक़ी आबदी साहब ने, आपने देखा कि अभी जो गुफ्तगू की, अनीस के हवाले से भी गुफ्तगू की, आपने दबीर के हवाले से भी गुफ्तगू की, आपने गालिब के हवाले से भी गुफ्तगू की। उर्दू के जितने भी बड़े शायर हैं, मेरे ख़्याल से कोई शायद ऐसा शायर हो जिस पर डॉक्टर साहब की किताब नहीं मौजूद है। हर शायर पर किताब है किसी न किसी हवाले से, बल्कि एक एक शायर पर दर्जनों किताबें हैं। ऐसे भी हैं कुछ शायर, जैसे भी दबीरी के हवाले से आपने बताया 7 किताबें आपकी हैं मिर्ज़ा दबीर के ताल्लुक़ से। हाली पर हमारी 10 किताबें हैं, हाली पर हमारी 10 किताबें हैं, और उसमें आपके जो है कुल्लियात में हमने हर एक आपके हाली के कुल्लियात को मुजाहज़ कर और दुरुस्त कर उस पर आर्टिकल लिखे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था डॉक्टर साहब कि अल्लामा इक़बाल के ताल्लुक़ से भी आपकी बड़ी अहम किताबें हैं। एक किताब का इजरा तो हमें याद है कि हमीद ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया था, शोबे उर्दू में, चू मर्ग आयत, और आपने उस पर जो लेक्चर दिया था, बड़ा तारीख़ी लेक्चर था वो आपका। वो आज तक हमारे तलबा और यूनिवर्सिटी का असातिज़ा याद रखे हुए हैं, और जब भी कभी इक़बाल की बात आती है तो आपका वो लेक्चर ज़रूर याद करते हैं हमारे तलबा। तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा नाज़रीन को कुछ बताएं। जो चू मर्ग आयत है, अल्लामा इक़बाल की बीमारियों को उन्हीं के 281 ख़ुतूत से हमने बनाया है, और ये बताया है कि अल्लामा इक़बाल को 19 से ज़्यादा बीमारियां थीं, और ये भी बताया है कि अल्लामा इक़बाल ने अपनी जेनेटिक ट्री में 20 साल उम्र कम पाई, और ये भी बताया है कि अल्लामा इक़बाल जो है मौत से नहीं घबराते थे, बल्कि जिस रात उनका जो है सुबह फजर को उनका इंतकाल होता है, वो उस रात में 8 बजे रात से मसरूफ़ थे। तो उस किताब को लिखने का एक मकसद ये हुआ कि देखो, जब ज़िंदगी जब आखिरी लहजे तक काम करते रहो, जो इक़बाल ने हमें सबक दिया। तो दूसरी जो किताब है वो अल्लामा इक़बाल के इरफानी ज़ाविये, उसमें जो है जी हाँ, उनके वो जो अक़ीदती और मसाइल हैं, जो वो उसको बहुत खूबसूरती से हमने आपके जो है तर्जुमा कर बहुत सी चीज़ों को पेश किया है। तो अच्छा, आपके मज़ामीन के भी बहुत से मजमूए हैं डॉक्टर साहब, जैसे सबद सुखन है, अरफ़ से सुखन है, ज़िक्र दुरबारान है, तो इनमें जो मज़ामीन हैं इनके बारे में बताइए। का बन भी जो है जिसमें 400 से ज़्यादा मज़ामीन, वो मज़ामीन का भी तो जी हाँ, तो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, जैसे मुहर्रम पर, जैसे शायरी पर, जैसे हर एक चीज़ पर आपके जो है हमने एक मज़मून लिखा है, और वो मज़मून तहक़ीक़ी और तनक़ीदी है। जैसे अभी आपने क्या कहते हैं परवीन शाकिर पर प्रोग्राम किया, परवीन शाकिर की शख्सियत और फ़न पर हमने बात की। जैसे ताशुक़ लखनवी है, ताशुक़ लखनवी का एक कमाल ये होता था कि उनके पास मशहद में बैठकर, करबला में बैठकर, काबे में बैठकर, मदीने में बैठकर वो आपके जो है शेर लिखते थे, और उसकी रदीफ़ उसी वही होती थी। उस पर हमने बहुत से मज़ामिन लिखे। नजम आफंदी के पूरे कलाम को हमने 2 जिल्दों में आपके जो है पेश किया। उसी तरीक़े से ताशुक़ लखनवी हो, इंशा लखनवी हो, फ़िराक़ गोरखपुरी को ले लीजिए। फ़िराक़ गोरखपुरी का जो कुल्लियात है उसको जो है मैं समझता हूँ फ़िराक़ गोरखपुरी का कुल्लियात, पहला कुल्लियात हमने ऐसा बनाया जिसमें सबसे ज़्यादा गज़लियात और तमाम नज़म वग़ैरह शामिल हैं, और उस पर एक बसीत आपके जो है 200 सफ़े 150 सफ़े का मुक़द्दमा भी रखा है। और यही नहीं बल्कि फ़िराक़ की जो रुबाइयात हैं और जो उसमें रूप भी शामिल कर दिए, और ख़ुद गुलजार साहब जो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनकी जो है जो
ईजाद करदा सिन्फ है आपके, तो उस पर भी हमने जो त्रिवेणी है उस पर एक किताब लिखी है, त्रिवेणी पर। तो तमाम आपके जो है, मैं दिन रात आपके जो है कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ। रुबाइयात रशीद लखनवी जो उन्होंने पीरी का आपके जो जिक्र किया है, हमने बड़े खूबसूरत तरीक़े से उसको भी बयान किया। रुबाइयात रशीद भी आपकी बहुत ही अहम किताब है, ख़ासकर लखनऊ वालों के लिए तो वो एक आपका बेहतरीन तोहफ़ा है, बल्कि लखनऊ तक महदूद करना शायद ज़्यादती होगी उस किताब के साथ। उर्दू वालों के लिए वो एक बेहतरीन तोहफ़ा है। दुनिया में कहीं भी उर्दू बोली जाती हो, कहीं भी उर्दू के लोग रहते हों, वो इन किताबों को जब पढ़ेंगे तो यकीनन इनसे लुत्फ़ भी लेंगे और इस्तिफ़ादा भी करेंगे। डॉक्टर साहब, जब हम आपके यहाँ थे टोरंटो में और अय्याम-ए-ज़ाम में अशरा ख़िताब करने के लिए गया हुआ था JCC में, उस दौरान जब आपसे गुफ्तगू हुई थी और मुलाकात के दौरान आपने बताया था कि आप ज़बान अनीस पर भी एक किताब लिख रहे हैं, तो वो किताब किस मरहले में? वो आ रही है इंशाअल्लाह, जो है इस साल के आखिर तक आपके ज़बान अनीस पर मुस्तनद किताब आ जाएगी, ताकि हम मालूम हो सके कि कौन सा लफ्ज़ कब मतरूक हुआ और किस तरीक़े से हज़रत अनीस ने आपके जो है फ़साहत और बलागत में शहंशाह सुख़न थे। अनीस उस्तादुल असातिज़ा थे, तो उस पर आपके जो है दूसरे लोगों के हवालों से और हमने बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हमारा वक्त तमाम हो रहा है, तो हम चाहते हैं जाते जाते आप हमारी नौजवान नस्ल के जो कलमकार हैं, जो तख्लीक़कार हैं, जो शोरा हैं, उन्हें कोई अहम पैगाम मैसेज देना चाहते हो तो? देखिए डॉक्टर साहब, मसला यह है कि हमारा उर्दू तख्लीक़ी अदब कम होता जा रहा है। अब बहुत कम लोग जो है नज़्म और शेर और अफ़सानियाँ और ये चीज़ें लिख रहे हैं, मरसिया लिख रहे हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि यही लखनऊ, यहाँ पर हर 30% लोग साहिब बयाज़ होते थे, तो ज़रूरत यह है कि नस्ल जवान को तख्लीक़ी तरफ रुजू करें, मुतालिया करें। मुतालिया हमारी तरफ जो है सूखता जा रहा है। मुतालिया 3 किस्म के हैं, किताबी मुतालिया, मजलिसी मुतालिया, कायनाती मुतालिया, तकरीबन आपके जो है मफूद होते जा रहे हैं। इसकी तरफ तवज्जो करें। हमको चाहिए कि नई नस्ल को जो है उसके उर्दू के जो रस्मुल ख़त है उसकी तरफ राग़िब करें। उर्दू का रस्मुल ख़त जो है, उर्दू के जिस्म पर चमड़ी है, चमड़ी उखड़ने से आपके हैवान या इंसान मर जाता है। वो तो ज़रूरी है कि ये जो रस्मुल ख़त है वो इसकी आन बान जान और पहचान है, उसकी हिफाजत की जाए। इसके अलावा उर्दू को रोटी और रोज़गार से जोड़ना है, उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, उर्दू को आपके अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें आ रही हैं इससे जोड़ना है। तो ये तमाम कार हम कर ये अमानत अपने नौजवानों को जो सुपुर्द करेंगे, क्योंकि हम जो है ये रिस्क ले नहीं सकते कि उर्दू से ये लोग नाबलद रहें। तो मैं यही वो करता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साख़ी। नौजवानों को चाहिए कि उर्दू जो उनकी मादरी ज़बान है, जो उनकी प्यारी रूमानी और आपकी इक्तिसाबी ज़बान है, उसकी तरफ तवज्जो करें। 1908 में उर्दू तरक्की बोर्ड बना, अब उर्दू तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की एहतियाज हो रही है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि दामे दरहम सुख़ने उसको उर्दू पढ़ें भी, उर्दू पढ़ाएँ भी, क्योंकि उसमें हमारी दीनियात भी है, हमारे कुरान मजीद के तर्जुमे भी हैं, हमारी तारीख़ इस्लाम भी है, हमारी शायरी भी है, हमारी सखाफ़त भी है। इस वजह से कि उर्दू एक कल्चर है और कल्चर में पूरी चीज़ें समाई हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो मुअल्लिम हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम नौजवान कौम को, अपने नौजवान नस्ल को इस तरफ मुतवज्जह करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने देखा नाज़रीन, डॉक्टर तकी आबदी साहब ने हमारी नौजवान नस्ल को जो पैगाम दिया वो यही है कि हम उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले तरक्की बोर्ड बना था, अब तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड की ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि हम में से हर फ़र्द उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हो और सामने आए, और हर फ़र्द ये अपने ऊपर लाजिम समझे कि हमें उर्दू को फ़रोग़ भी देना है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। और नई नस्ल के लिए ख़ास पैगाम डॉक्टर साहब ने दिया कि उसके रस्मुल ख़त को फ़रामोश ना करें, उसके रस्मुल ख़त से आशना भी रहें और दूसरों को भी उसके रस्मुल ख़त से आशना करें। तो इस तरह से उर्दू एक बेहतरीन ज़बान है और उस ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ और उस ज़बान का फ़रोग़ हम पर लाजिम है। तकी आबदी साहब, आपका एक बार बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और नाज़रीन, हम हरफ़ मोतबर का इसी के साथ इख्तिताम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मौजू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ममनून हूँ, बहुत ममनून हूँ, शुक्रिया।